डायबिटीज सफरर एंड हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए एक खुशखबरी झटपट किचन में बनाई जा रही है। आलू की टिकिया के बजाय कच्चे केले और हरी मूंग की टिकिया, जो खाने में बहुत ही लाजवाब होती है और बहुत हेल्थ फ्रेंडली भी होती है। इसके लिए हैं हमने 3 कच्चे केले मध्यम साइज़ के, और साथ में लिया है हमने करीब 250 ग्राम हरी मूंग, जिसे ओवरनाइट हमने वाटर सोक किया और कुकर में इसके 2 सीटी लगाए सो डैट कि ये सॉफ्ट हो जाए। और उसी कुकर में डाले हमने ये कच्चे केले, और इसे कच्चे केले को थोड़ी सी पानी दे करके हमें करीब 3 सीटी लगानी है। आजकल के तो कुकर बहुत जल्दी जल्दी सीटियाँ भी देते हैं, और 3 सीटी में ये हमारी जो कच्चे केले हैं ना, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इतनी घुलानी भी नहीं है कि ये ख़राब हो जाए। मसालों में हमने यूज़ की है थोड़ी धनिया पत्ती ली है, करीब 3 से 4 हमने हरी मिर्ची लिए हैं और अदरक लिया है। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो बहुत आराम से इसमें मिला सकते हैं, और नहीं खाते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन होती है। तो इन सबों को हमने एक मिक्सर जार में रख लिया है। साथ में हमने मसालों में कॉम्बाइन किया है ये सूखे धनिए। सूखे धनिया प्रायः सभी के घरों में पाई जाती है, तो थोड़े से करीब 1 से 2 चम्मच सूखे धनिया मिलाएंगे और इसे ड्राई क्रश करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके की टेक्सचर हो जाएगी इसकी। इधर हमारी कुकर जो है ये सीटी लगा चुकी है, 3 सीटी। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले जो मूंग की दाल जिसे हमने 2 सीटी लगा कर रखे थे, ये बहुत सॉफ्ट हो गई थी। तो एक मैशर की सहायता से आप इसे धीरे धीरे मैश करेंगे। अगर मैशर घर में ना हो तो मिक्सर जार में इसे पल्स मोड पर चलाएंगे बिना पानी के। तो देखिए हमारी मैशर से ही ये बहुत अच्छे से काम हो गई है। बहुत अच्छे से ये जो मूंग की हरी वाली दाल है ना, बहुत अच्छे से देखिए मिक्स हो गई है, एकदम सॉफ्ट। और ये जब हमने इसे क्रश किया तो ये पाउडरी टाइप की हो गई है। मीन्स पूरी अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गई है जैसा हमें चाहिए था। तो इस स्टेज पर हम मूंग की दाल को थोड़ी सी क्रश करने के बाद ये जो मसाला हमने मिक्सर जार में रेडी किया था, इसे हम मिलाते हैं। जो मसाले हैं ना, इसके फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं। यहाँ हमने कुकर को खोला और ये कच्चे केले हमारे जितना हमें बॉयल चाहिए था उतना बॉयल हो चुके हैं ये। तो इन कच्चे केलों को हम कुकर से बाहर करेंगे और इसके स्किन को हम हटा देंगे। देखिए फॉक से दिखाते हैं कि ये केले जितने हमें चाहिए थे उतने सॉफ्ट हो चुके हैं, सो डैट कि फॉक से इसे हम धीरे धीरे क्रश करेंगे। तो हमें थोड़े केले के चंक्स टाइप के चाहिए, ना कि केले के पेस्ट। तो इस तरीके से जब केले के चंक्स पूरे रेडी हो जाते हैं ना, तो इसे हम दालों के साथ मिक्स करते हैं और साथ में मसालों को भी हम मिक्स करते हैं। बहुत हल्के हाथों से इसे मिक्स करनी है। स्वाद अनुसार इसमें हमने नमक मिलाए, थोड़ी सी हमने हल्दी मिलाई और इसमें थोड़े से हमने मिर्च के पाउडर मिलाए, और ये है थोड़े से अजवाइन यानी कैरम सीड जो हम इसमें मिलाएंगे। कैरम सीड से इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और यहाँ हमने लिए हैं गरम मसाले, जो मेरे घर के बनाए हुए गरम मसाले हैं, और ऑल पर्पस मसाले जिसे मैं चाय में भी मिलाती हूँ और एज ए गरम मसाले भी मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ मैंने बाइंड करने के लिए मिलाए हैं करीब 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर अवेलेबल हो तो आप मिला सकते हैं, और ना हो तो आप आटा या मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबों को मिलाने के बाद चूँकि ये हल्की सी गर्म है, तो देखिए बहुत अच्छे से बाइंड हो जा रही है। तो इस तरीके से हमें बाइंड कर करके एक एक पोर्शन लेकर के इक्वल पोर्शन में इसे हमें एक टिकिए का रूप देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने गोल गोल इसके लड्डू बनाकर इसके टिकिए का एक हमने रूप दे दिया, जिसकी थिकनेस कुछ इस तरीके से है। देखिए ये हमारी टिकिया रेडी हो गई है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो एक फ्राई पैन हमने लिया है, और इसमें अंदाज से आप कोई भी अनफ्लेवर्ड वाइट ऑयल लेंगे। सरसों के तेल में थोड़ी सी इसकी महक आ जाती है, तो किसी भी रिफाइंड ऑयल, किसी भी अनफ्लेवर्ड ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी तेल लेनी है सो डैट कि ये जो टिकिया है ना, इसे फ्लिप करके दोनों साइड हम इसे सेक सकते हैं। इन टिकियों को हमने फ्राई पैन में डाल दिया। अब जब ये टिकिया नीचे से सिक रहा है ना, तो ये जो बीच वाली गर्म तेल है इसे हम थोड़ी थोड़ी ऊपर दे देते हैं, ताकि इसके जो टेम्परेचर है ना वो ऊपर से भी थोड़ी सी हीट मिले और ये टिकिया ऊपर से भी पकनी शुरू हो जाए। तो इस तरीके से इसे उलट पुलट करके फ्लिप करते हुए हम देखिए इसे यहाँ पर हम पलट देते हैं। सारे टिकिए को धीरे धीरे हमने फ्लिप कर दिया, और देखिए ये हमारी टिकिया एक साइड से पूरी गोल्डन रेड हो चुकी है। तो इसी तरीके से दोनों साइड से आप इसे टिकिए को सेक लेंगे। ऑलरेडी तो ये पकी हुई है ही, कच्ची तो है नहीं। बस इसे थोड़ी सी हमें शेप देनी है और टिकिए की रूप देनी है।
देखिए ये कच्चे केले और हरे मूंग की टिकिया खाने को बहुत बेहतरीन लग रही है, जो तैयार हो चुकी है और पूरी अच्छी तरीके से ये सिक भी चुकी है और पक भी चुकी है। तो आप जब भी आपकी इच्छा हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और इसे मैंने कंबाइन किया है काबली मटर के साथ। ये हमने थोड़े से काबली मटर के छोले बना रखे थे और जो हरी मूंग हमारी बची हुई थी ना, इसे हमने थोड़े से ऑयल में इसे फ्राई कर लिया। फ्राई किया, जस्ट इसे थोड़ा शैलो फ्राई करनी है। तो हमारे पास काबली मटर की छोले बन के रेडी थे। तो देखिए ये मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट देने के लिए। तो ये जो हमने डेकोरेट किया है ना, मेरे पास दही नहीं थी और बहुत कुछ मेरे पास में नहीं थी। तो जिस तरीके से आप चाट डेकोरेट करते हैं, जिन जिन चीज़ों को देकर आप उस तरीके से अपने डेकोरेशन को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। बस मैंने एक बेस आपको दिखाया कि कच्चे केले और हरे मूंग के टिकिया आप इस तरीके से रेडी कर सकते हैं। चाहे तो इसे आप यूं ही खा सकते हैं और नहीं तो आप इन्हें छोलों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल झटपट नीतू शंकर, और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट से हमें अवश्य बताएं कि हमारी बताई गई रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक अलग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।